गुरु साहिबान ते रुमाला चाड़ियो। प्रेम पटोला तैसो दीता, प्रेम पटोला तैसो दीता। पत मेरी वाहिगुरु ढक्कन को, पत मेरी वाहिगुरु। दाना बीना साईं मैडा, दाना बीना साईं मैडा। नानक सार ना जाना तेरी, नानक सार ना जाना तेरी। हब किचला दाम टंडे सिमरन, हब किचला विखम न देखम कोई प्यार आ, विखम न देखम जिस पत राखे सच्चा साहिब, जिस पत राखे सच्चा साहिब। नानक मेट ना सके कोई, नानक मेट ना सके कोई। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, ज्ञान ज्ञान किछ कर्म न जाना। सार न जाना तेरी वाहिगुरु, सार न जाना तेरी वाहिगुरु। सब ते वाडा सतगुरु नानक, सब ते वाडा सतगुरु नानक। जिन कल राखी मेरी वाहिगुरु, जिन कल राखी मेरी वाहिगुरु। जिन कल राखी मेरी वाहिगुरु, जिन कल राखी मेरी वाहिगुरु। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। सार न जाना तेरी वाहिगुरु, सार न जाना तेरी वाहिगुरु। सार न जाना तेरी वाहिगुरु, सार न जाना तेरी वाहिगुरु। साध संगत जियो, जेका भी साध संगत महापुरखन जे अस्थान ते पहुंची आए, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, नरेना, पाली, बड़ौदरा, अहमदाबाद, बीकानेर, अजमेर जी साध संगत, दिल्ली जी साध संगत, जेका भी महापुरखन जे हिन क्षेत्र में जोड़ मेले में आई है, तिन्हनि सभिनी संगत जो तह दिल सां जी आया नू, सभिनी जो वेलकम आए। गुरु कृपा करे धन धन बाबा हिम्मत सिंह साहिब जे हिन जोड़ मेले जियूं ता सभिनी संगत के लख लख करोड़ करोड़ वाधाई हुजन। सो वाहिगुरु कृपा करे प्रेम सा गुरु जे मथा रुमाला साहिब चाड़ियो ऐं पंहिंजे पंहिंजे आस्थान ते वेही रहो। जिन्हनि गुरु साहिबनि ते रुमाल साहिब चाड़े छॾिया आहिनि उहे पंहिंजे आस्थान ते वञी करे वेही रहनि, ताकि के कोई डिस्टर्ब ना थिए। हथ जोड़े वेनती है भाई प्रेम सा गुरु साहिबनि ते रुमाला चाड़ियो, छो कि ये रुमालो कान है, ये असांजी भेंट है गुरु जे चरणन में। सो प्यार सां चाड़े करे ऐं गुरु साहिबनि जो आशीर्वाद प्राप्त करे पंहिंजे आस्थान ते वियो, ताकि आरती कयूं। आरती करण खां पोइ शब्द कीर्तन शुरू थींदो। सो जेका भी संगत आई है सभिनी के बेनती है भाई गुरु जो भंडारो भी तैयार थिए पियो। सो सा जेका भी संगत है सो मेहरबानी करे गुरुअनि ते रुमाला चाड़े पंहिंजे जगह ते वेही रहो। आरती साहिब तैयार कयो। कैसी आरती होए पव
खंडना तेरी आरती। तेरी आरती आरती होए कैसी आरती होए खंडना तेरी आरती भव खंडना तेरी आरती। अन्न शब्द वजंत पैरी अनहता शब्द वजंत तेरे अनहता शब्द वजंत पैरी अनहता शब्द वजंत तेरे कैसी आरती होए कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती भव खंडना तेरी आरती। आरती दना श्री महला पहला आरती। बाबा गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल लो पवन जबरो करे शगल बन राय फुलती ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वजंत भेरी रहाउ शेष तब नैनन तोए को शेष मूर्ति नना एक तू ही सहस पद विमनन एक पद गंग शेष तब गंध विचलत होए सब में ज्योत ज्योत है सोई तिष्ठि चानन सब में चानन होई गुर साखी जोत प्रगट होए ज्योति शुभाव शो आरती हुई हर चरण कमल मकरंत लोभित मनो अन दिन मोहे आहि पियासा कृपा जल दे नानक सारंग को कोई जाति तेरे नाम वासा नाम तेरो आर मजन मुरारे हके नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा नाम तेरो केशरो ले छिटकारे नाम तेरो अंबला नाम तेरो चंदनो घस जपे नाम ले तुझे को चारी नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माही पसारी नाम तेरे की जोत लगाई भयो उजियारो भवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला हार 18 सगल जुठारी दिए दिया जयकार पाओ नाम तेरा तू ही चवर ढोलारे 10 8 सठ चारे खानी वर्तन सकल संधारे कह दास नाम तेरो आरती शत नाम है हर भोग तुहारी धूप दीप ग्रत साज आरती वार न जाओ कमलापति मंगलार मंगला नित मंगल राजा राम राय को उत्तम दियरा निर्मल बाती निरंजन कमलापति राम भगत आनंद जाने पूर्ण परमानंद बखाने मदन मूरत तारे गोविंदे शरण बड़े भज परमानंद सुन संध्या तेरी देव देवा करे अधिपति आदि समाई सिद्ध समाध तेरो अंत नहीं पाया लाग रहे शरणाई ये हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो भाई ठाडा ब्रह्मा निगम विचारे तेरा अलख ना किया जाई तक तेरा नाम किया बात दीपक दिहे
सजाया पूछे पूजन हारा पंच शब्द अनाहत बाजे शंगे शारंग पानी बाबा कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा आरता है दयाल तेरा आरता वाहिगुरु जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता दाल सीधा मांगो जियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया चा चंद्रिका अनाज मगो ससिका गो भैष्म गोला बेरी इतना जंतुरी चंगेरी बाबा घर की गेंद चंगी जन धन्ना ले में मंगे धन गोपाल तेरा आरता ये दयाल तेरा आरता सोरठ भूखे भगत न की जय ये माला अपनी निजय ओ मांगो शंकर रे नाम मैं नाहे किसी का दीना माधो कैसे बने तुम संगे आपन देव तले हो मंगे दूसर मांगो चूना पाओगी ओ शंगुना अद शेर मांगो तो दोनों वर्ती वाले खाट मांगो चौपाई सिरहाना अवर तुलाई ऊपर को मांगो खिंदा भक्त करे जन थिंदा मैं नाही गिरता लंबो एक नाव तेरा मैं भक्को कहत कबीर मन मान्या तो हर जान्या माधो कैसी बने तुम संगे संगे आपन देह तले ओ मंगे मंगे सवैया याते प्रसन्न भय है महामुनि देवन के तप में सुख पावे जग कर एक विद रर भव ताप हर मिल ध्यान गलावे झालर ताल मृतंग उपंगरा बाबली असुर साज मिलावे नर गदरब गान करे गाली जाची अपछर नृत दिखावे संकन की धुन कंटन की कर फूलन की बरखा बरखावे फूलन की बरखा बरखावे फूलन की बरखा बरखावे फूलन की बरखा बरखावे आरती को सुंदर पेट पुरंदर के बल जावे दानत दक्षिण दे के प्रदक्षिण बाल में कुकुम अक्षत लावे उदिक लाहल देवपुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे हे रब हे सस हे करुणा निध मेरी अप बिनती सुन लीजै और न मांगते हो तुम ती कछ चाहते हो चित में सोई की जय सस्तन सोवत हिरन भीतर जुज मारो तो सच पति जय संत सहाय जग माही कृपा कर श्याम की है बर दी जय पानी कहे जब ते तुम्हारे तब ते को आंख दर नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मानो सिमरत शास्त्र वेद सब तो वेद कहे हम एक न जान्यो श्री अष्टपान कृपा तुम्हारी कर मैं न कहो सब तो ही बखान्यो मैं न कहो सब तो है बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार मांगे की लाज अस गोविंदास द्वार ऐसे जन प्रताप दे बड़ो प्रताप तीन लोग जय जय करे रे नाम तजाप चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते यम्भ शुभं सर्वदा सर्व जुगति दुकालं प्रणाशी दयालं स्वरूपे शतांग संगे अभंगं विभूते सत्संग जियो गुरु जी अपार कृपा जो भी साथ संगत आई है सारों का तह दिल के साथ धन्यवाद। सतगुरु जी की वाणी कहती है एक घड़ी आधी ते फुनाद भक्तों ने कही है। कहते हैं कि एक घड़ी नहीं तो आधी नहीं तो आधी से भी आधी। साहिब कहते हैं किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। हम जो बैठे हैं ना ये मत दिमाग के अंदर अपने दिमाग में ये बात मत लाना कि हम वेस्ट बैठे हैं। हम जो बैठे हैं ये जो हमारा बैठना है ना साथ संगत ये हमारा लोक तो सुखिया करेगा पर परलोक में भी हमारी बाह पकड़ेगा। लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेरे।
कहते जिसका लोक सुखी उसका परलोक सोहिला होगा, पर जब सोहिला होगा तो हरि परमात्मा आप तेरी बाँह पकड़ेगा, और जब तेरी हरि परमात्मा ने बाँह पकड़ ली तो तुझे किसी दूसरे को बाँह देने की लोड़ नहीं पड़ेगी। लोड़ उस इंसान को बाँह पकड़ने की दूसरे की पड़ती है जिसको अपने गुरु के ऊपर विश्वास ना हो। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। वहाँ उसी को दूसरे इंसान को देने की जरूरत पड़ती है जिसके ऊपर अपने गुरु के ऊपर जिसका विश्वास ना हो, और जिसका विश्वास गुरु नानक चरणों में है ना, साथ संगत उसको किसी की बाँह पकड़ने की लोड़ ही नहीं है। हाँ, एक बात इसमें सच है कि कर्मों का जो कपड़ा है ना वो मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता। जो कर्मों का कपड़ा होता है ना वो मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ा। इसीलिए गुरु साहिबों ने सबसे उत्तम सबको बोला है कि तेरा कर्म प्रधान है, जैसा बीजै सो लुणै। कहता जैसा बीज पोखेगा वही फल तेरे को काटना पड़ेगा। अब गुरबाणी तो नहीं है पर एक मोहरा जरूर आता था, मोहरे के अंदर कहता बिया बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जे हमने कांटे ही बोए हैं तो मैं आम कैसे खा सकता हूँ। जे मैंने कांटे बोए हैं तो मुझे काटने ही काटना पड़ेगा। जे मैंने आम बोए हैं तो मुझे आम ही काटने पड़ेंगे, आम ही खाने पड़ेंगे। तो साथ संगत ये कर्मों का कपड़ा है। गुरबाणी कहती है खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा। अपने प्रभु परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख निरंकार को तू छोड़कर और दूसरे के पीछे जो तू घूमने की कोशिश कर रहा है ना, साहब कहता है वो तो डूबा हुआ है, तू और भी डूब जाएगा, तेरे को कोई तरने वाला नहीं मिलेगा। ये सच का आसरा पकड़ना है तो एक परमात्मा का नाम है, चाहे हम उसको किसी प्रकार से लेते, कोई हरिओम बोलता है, कोई राम राम बोलता है, कोई अल्लाह अकबर बोलता है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु बोलता है, कोई जय माता दी बोलता है, कोई क्या बोलता है। हर एक के अपने नाम परमात्मा ने बख्शीश किए हुए हैं, और हर एक पंथ के अंदर एक बीज मंत्र परमात्मा ने दिया हुआ है। जैसे ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम रीम क्लीम माता का नाम है। हर एक पंथ में, जैसे गुरु नानक के पंथ के अंदर केवल वाहिगुरु, विष्णु हरि गोविंद राम, इसमें चारों ही जुग एक ही समान हो गए। विष्णु भी हो गया, हरि भी हो गया, गोविंद भी हो गया, राम भी हो गया। जब हम एक बार वाहिगुरु कह देते हैं ना तो कहने लगते हैं कि उसका हम अपने अपने विचार है, अपना अपना तत्व है हर एक को समझाने का। कोई किस तरह समझाता है, कोई किस तरह समझाता है, पर जे देखा जाए तो गुरु की वाणी कहती है एक पिता एकस के हम बारक तू मेरा गुरहाई। हम एक ही पिता है, वो अकाल पुरख निराकार जो है, जो किसी सबके अंदर समाया पे है। ना वो आपको दिख रहा है ना मुझको दिख रहा है, पर वो सबके अंदर समाया पे है। तो आओ गुरबाणी की पंक्ति कीर्तन की आरंभता भी करते हैं। श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग पड़े हैं। बड़ी खुशी की बात है कि महापुरखबाज महान गुरु पूर्णिमा, हर कोई मनुष्य अपने गुरु को सजदा करता है, जिससे उसका नाम दान लिया होता है, जिसने उसको सीधा सीधा संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए। ये किसी किसी को ही प्राप्त होती है, हर कोई इंसान को प्राप्त नहीं होती है। पर हमें गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह का एक ही उपदेश है। कौन सा? कहता आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सीखन को हुक्म है। यही गुरु ग्रंथ साहिब है जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, और इसी के अंदर सब कुछ समा जाएगा। तो हमें अपनी श्रद्धा गुरु की वाणी के ऊपर रखनी है, क्योंकि जो यहाँ पर आए हैं ना, महापुरुष बाबा हिम्मत सिंह साहिब के जोड़ मेले में हम नानक शाही हैं, हम नानक पंथ के हैं, तभी हम अपने गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। और जो नानक शाही पंथ के नहीं हैं, जो वो तो सजदा करने आती हैं, पर हमारा पंथ कौन सा है? नानक शाही। मुझे एक बात याद आती है, टोंक की साध संगत भी आई हुई है, और हमारे भाई किशन चंद जी जूस वाले वो भी बैठे हुए हैं। सत्कार योग दादी नैणी और दादा विशन दास जी गुरनानी बड़े ही प्यार वाले थे। महापुरुष बाबा विजय सिंह साहिब महाराज को
जो दादी नैनी थी उनका बड़ा ही स्नेह और बड़ा ही प्यार महापुरुषों के साथ था। कोई उनको मिसगाइड कर रहा था कि भी संत बाबा हिम्मत सिंह वाले तुम्हारे कुल गुरु हैं, तुम नाम गुरु करो। कोई कह रहा था तुम ये करो, कोई कह रहा था वो करो। पर वो आज्ञा के अंदर रहने वाली जो रोज गुरु का नित्यनेम करती थी, उसने मन के अंदर एक विचार कर लिया, कहने लगा नहीं, जब तक मेरे गुरु का हुक्म नहीं होगा ना बाबा विजय सिंह का, तब तक मैं कोई ज्ञान गुरु नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। एक दिन महापुरुषों का टोंक के अंदर जाना हुआ। संत बाबा विजय सिंह साहब महाराज विश्राम करके जब उठे तो माता नैनी बाबा जी के चरणों के पास बैठी हुई। अब बाबा जी उनको अपनी बेटी कहते थे। जब चरणों में बैठी हुई थी तो बाबा जी कहने लगे, अरे नैनी तू चरणों में क्यों बैठी है, तू तो हमारी बेटी है, हमारी धी है, तू तो हमारे हृदय में बैठी हुई है। कहने लगा बाबा जी इस टाइम मैं बड़ी विपदा में हूँ, दुविधा में हूँ। कहने लगा क्या हुआ? कहने लगा सब मुझे कहते हैं कि हिम्मत सिंह तुम्हारे कुल गुरु हैं, तुम ज्ञान गुरु। बाबा जी ने कहा कहने वालों को कहने दो, बेशक हिम्मत सिंह वाले तुम्हारे कुल गुरु हैं, पर नाम तो तुझे सतगुरु का दिया है ना। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। बेशक हिम्मत सिंह तुम्हारे कुल गुरु हैं, पर नाम तो तुझे सतगुरु का दिया है ना। गुरु नानक से बड़ा कौन है, जिसका साहिब डाडा होए तिसनो मार ना सके कोई। साथ संगत जियो, नाम तो गुरु का दिया है ना। और जो गुरु का मंत्र है, जिसको आप गुरु नानक देव उस अकाल पुरख वाहिगुरु से लेकर आए, उसके मंत्र, मूल मंत्र के अलावा सब मंत्र फेल है, सब मंत्र फेल है। बस एक बात ये होनी चाहिए कि विश्वास मेरा होना चाहिए, श्रद्धा मेरी होनी चाहिए। गुरबाणी वो है जो गुरबाणी के अंदर रहता है ना। साथ संगत सतगुरु जी कहते हैं आप अडोल ना कबहू डोले। बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल ना कबहू डोले। कहता ना तू खुद डोल, ना वो कभी तुझे डोलने देगा, जे तेरा विश्वास उसके ऊपर है। आओ एक काणी न मेले तकल जुग होता, हुण कद मिली है प्रतुत भगवंता। एक कड़ी न मिले तकल जुग होता, हुण कद मिलिए प्रतुद भगवंता। हुण कद मिले प्रतुद भगवंता। हुण कद मिले प्रतुद भगवंता। भाग होवा गुर संत मिलाया, प्रभु अविनाशी हर में पाया। भाग होवा गुर संत मिलाया, सब अविनाशी हर में पाया। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिलप करे
चात्रिक किलियाई। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई। बिलप करे चात्रिक किलियाई। बिरखा न उतरे साथ न बिन दर्शन संत प्यारे जियो। न उतरे साथ न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हो घोली जियो गोल घुमाए। हो घोली जियो गोल घुमाए। गुर दर्शन संत प्यारे दियो। भाग हुआ गुर संत मिलाया। प्रभ अविनाशी घर में पाया। भाग गुर संत मिलाया। प्रभ अविनाशी घर में पाया। तेरा मुख सुहावा जियो सहज धुन बाणी। चिर होवा देखे देखे सारंग पानी। देख देख सारंग पानी। धन सो देश जहां तू वसया। देश जहां तू वसया। मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। देखो परमात्मा ने कैसी खेल खेली है। आज हमें कहीं चिट्ठी लिखनी हो ना साध संगत, तो भगवान ने बहुत अच्छी सुविधाएं दे दी है। फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है। पर वो समय देखो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास जी के समय, जब गुरु अर्जन देव साहब को गुरु रामदास ने कहा ना, जा बेटा तेरे चाचा की बेटी की शादी है लाहौर में, तू जा
और उस कार्य को बड़े ही गुरु नानक का आसरा लेके संपूर्ण करके आ। बड़े बेटे को बोला, पृथ्वी चंद को मना कर दिया। छोटे बेटे को, बीच वाले को, महादेव को बोला, उसने भी मना कर दिया। पर जब गुरु अर्जन देव को बोला ना, तो कहने लगे गुरु पिता सतवचन। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। आज्ञा में रहने का, हुक्म में रहने की जो निम्रता है ना, वो सबसे बड़ी निम्रता है। जिन सेव्या तिन पूज करा। अब जो गुरु को सेवता है, जिसने गुरु की आज्ञा में रहे, वो गुरु अर्जन देव जो अपने पिता की आज्ञा मानकर लाहौर गया, लाहौर से जब वापस आया तो उसको एक ऐसा वर मिल गया, जिसने ऐसी गुरबाणी की रचना की, जिसने हमें ऐसा गुरु बख्शीश कर दिया। अब कहने का भाव, कहने में थोड़ा दुख भी है, अफसोस भी है। वो किस लिए कि जो मनुख देही में आया है उसको जाना ही जाना है। अब कहते हैं गुरु नानक साहब का हम जन्मदिन मनाते हैं, तो हम गुरु नानक की वर्षी और पूर्व भी मनाते हैं, ज्योति ज्योत दिवस जिसे हम कहते हैं। गुरु अर्जन देव का हम जन्मदिन मनाते हैं, तो गुरु अर्जन देव का शहीदी पूर्व भी मनाते हैं। पर गुरु ने हमें एक ऐसा गुरु बख्शीश कर दिया जिसका प्रकाश पूर्व तो है, पर ज्योति ज्योत दिवस नहीं है। वो कौन सा गुरु है? गुरु ग्रंथ साहिब। बोलो सतनाम श्री। ना ओ मरे ना ठागे जाए, ना कोई इसको मार सकता है, ना कोई इसको ठग सकता है। ऐसा गुरु हमें बख्शीश कर दिया। अब बताओ, देहीधारी जो भी गुरु होगा वो एक ना एक दिन तो संसार छोड़ेगा। गुरबाणी आप कहती है, मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एके भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहर न तृष्णा लागे आए, मारे राखे एको आप, मानुख के किछ नाही हाथ। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। मता कभी ये मन के अंदर भुलेखा दे के हम रखें कि हमें इंसान सब कुछ दे सकता है। गुरबाणी कहती है मनुष्य के हाथ के अंदर कुछ भी नहीं है। जो कुछ है उस परमात्मा के हाथ में, उस वाहिगुरु के हाथ में, उस अल्लाह, उस राम के हाथ में है, जो दिख तो नहीं रहा पर हम सब में समाया पड़ा है। जो दिख तो नहीं रहा पर अब हमारे सब के अंदर वो समाया पड़ा। तो गुरबाणी क्या कहती है? तेरा मुख सुहावा जियो, सहज तुन बाणी, चिर होवा देखे सारंग पानी, धन सो देश जहाँ तू बसे, मेरे सज्जन सज्जन मीत मुरारे जियो, भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अपना से घर में पा, भाग हुआ गुर संत अविनाशी घर में पा।
पल चसा न बिछड़ा। जन नानक दास तुम्हारे जियो। चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा। साध जना की सेवा लागे। चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी पर। जिस जन को प्रभ साध जना की सरनी पर। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता मरना चेतना आवे। सासंगत किसी ने सवाल किया एक दिन, कहने लगे बाबा जी रोज सुखमनी पढ़ रहे हैं, हम रोज जपजी साहब का पाठ कर रहे हैं, चालिया भी रख रहे हैं हम, पर हमारे मन के मनोरथ अभी तक मन के मनोरथ पूर्ण करने के लिए हमें उसके लिए हम पाठ कर रहे हैं कि हमारे मन के मनोरथ पूर्ण हुए। पर कहते हैं जिस तरह पेट को रोज भूख लगती है ना, तीनों टाइम नाश्ता भी चाहिए, दिन की रोटी भी चाहिए, रात की रोटी भी चाहिए, उसी तरह आत्मा को भी भूख लगती है उस परमात्मा की। आत्मा को तो हम मनोरथ के लिए खाली पूरा कर रहे हैं, परमात्मा का नाम जप रहे हैं कि मेरे मनोरथ पूर्ण हो। अब वो कह रहा है जी मनोरथ के लिए तो मैं तेरा साथ दे दूं, पर मुझे जो भूख लगी है उसका साथ कौन देगा। इंसान को तह लगती है, प्यास लगती है, पानी का गिलास पी लेता, कहता जी कितनी ठंडक मिली है, जल मिल गया। आत्मा कहती है मुझे भी उस परमात्मा का नाम चाहिए। शीतल नाम जो मन के अंदर परमात्मा का होगा ना, तभी हम सारा दिन बैठे जे मन के अंदर हम भले बातचीत किससे कर रहे हो, पर हमारे मन की वृत्ति जे जुड़ी हुई है ना, वाहिगुरु 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 कहते हैं कि उस इंसान का जीवन ही अलग हो जाता है। चालिया रखो इसलिए नहीं कि मेरे मनोरथ पूर्ण हो, चालिया रखो कि मुझे गुरु नानक की कृपा मिले, मुझ पर दया हो। चालिया रखो दरबार में आने का, इसलिए नहीं कि 40 दिन के बाद 41 दिन मैं घर के अंदर जाके फिर सो जाऊँ, भाई मैं तो 40 दी बोला था अब क्यों मैं जाऊँ। नहीं, 40 दिन ये करो ताकि मेरे 4000 दिन और भी गुरु आगे बढ़ा कर, कि मैं रोज गुरु के दीदार करूं। रोज ये मेरा पापी सिर जो है ना गुरु नानक के चरणों में झुके और एक ही अरदास करे, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। हे परमात्मा तू मेरा माता भी है, मेरा पिता भी है, जब मैं तेरी शरण में आऊँगा तो मुझे क्या होगा। कहने लगा मुझे सब सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। सेव करी पल चसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जी हो। भोली जियो भोल घुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। नानक
दास तुम्हारे जियो, नानक दास तुम्हारे जियो। भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। एक काड़ी न मिले ते कल जुग होता, हुण कद मिलिए प्रतुद भगवंता। एक काड़ी न मिलते कल जुग होता, हुण कद मिलिए भगवन। वाहिगुरु 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 सारे जपो। वाहिगुरु 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 प्रेम से जपो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। साथ संगत, जिस तरह आप जुड़ बैठे हों इसी तरह आप जुड़े रहो, क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन का हम पूरा 365 दिन इंतजार करते हैं। गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा का अर्थ चंद्रमा, चांदनी, थदकार, और जिसके ऊपर गुरु लग जाए वो कहते हैं उसके पो 12 हैं। गुरु की आशा दीवार में साहब कहते हैं जे सो चंदा उगवह सूरज चढ़े जा। कितने भी चंद्रमा हो जाएं, कितने भी सूरज हो जाएं, साहब कहते हैं जे सो चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चानन, यानी कि इतने चानने होने के बाद भी गुर बिन घोर अंधार। जिसके जीवन में गुरु नहीं, जिसके जीवन के अंदर गुरु की मत नहीं है ना, साहब कहते हैं उसका जीवन ही व्यर्थ है। जे तेरे जीवन के अंदर गुरुमुखता है, मनमुखता नहीं, गुरुमुखता, तेरे जीवन के अंदर जे गुरुमुखता है तो साहब कहते हैं तेरे अंदर परमात्मा का आप वास है। मैं अपने मन की चला रहा हूँ,
और मैं गुरु की मत ले ही नहीं रहा हूँ। तो साहब कहते हैं कि तेरे को मैंने अपने आप, हम कहते हैं कोई भी कार्य करते ना, कुछ थोड़ी चूक हो जाए, मेरा ये कारज नहीं हुआ। अल्लाह गुरु जी केड़ी दुश्मनी, गुरु की दुश्मनी ना किससे है, ना गुरु की दुश्मनी किससे होगी। वो तो रहबर का रहबर धनी है परमात्मा। कर्मों में हमारे कमी है कि शायद हो सकता है वो देने की ताकत दे रहा है, पर हमारे लेने की झोली कमज़ोर है। तो अपनी झोली को मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमें अपने गुरु के ऊपर यकीन करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। और जिसने अपने गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह गुरु नानक देव साहेब बाबा हिम्मत सिंह के चरणों में जो विश्वास रखा है ना, तो साहब विश्वास करना, गुरु नानक के दर से ना कोई खाली आया है, ना गुरु नानक के दर से कोई खाली जाएगा। सो इतनी बेनती परवान करनी। गुरु के कीर्तनीय सत्कारयोग भाई साहब भाई मंजीत सिंह जी पहाड़गंज वाले, सत्कारयोग ज्ञानी निरंजन सिंह जी, गुरुद्वारा गुरु रामदास साहब वहाँ के हेड ग्रंथी भाई साहब भाई अत्तर सिंह जी परदेसी, भाई तीरथ सिंह जी मस्कीन। सो ये शब्दों की हाजिरी देंगे, गुरबाणी कीर्तन सुने। अब एक शब्द की हाजिरी सत्कारयोग ज्ञानी निरंजन सिंह जी, उनके उपरांत भाई साहब भाई अत्तर सिंह जी परदेसी, फिर हमारे सत्कारयोग भाई मंजीत सिंह जी पहाड़गंज वाले, जो कि साथ संगत भाई हरबंस सिंह जी जरादरी वालों की 2 कॉपी हैं, कथा कीर्तन विचार। सो इनके विचार जरूर सुनने हैं। मैं माताओं बहनों को बेनती करूंगा कि थोड़ा आगे आगे खसक जाएं। अब हॉल तो इतना बड़ा, जितनी जगह थी उतना तो हमने कोशिश की, अब इससे ज़्यादा तो हम कर भी नहीं सकते हैं, पर संगत को ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो थोड़ा थोड़ा गुरु की कृपा से आप आगे होते जाओ, ताकि पीछे जो संगत आ रही है वो बैठे, सब गुरु का कीर्तन सुने। ये गुरु के पीछे ताबे की भी जगह पड़ी है। सो साथ संगत जियो, सो इतनी बेनती परवान करनी। वाहे गुरु जी का खालसा, एक शब्द हाजिरी करो संगत ने। हाँ हाँ कोई ना, मैं आपकी टेंशन ना तू वैसे ही देख ली तो तुम माइक को दे दे आशु। क्या है आप बैठो, मैं दे देता हूँ। बोल गुरु नानक देव की, बोल बाबा हिम्मत सिंह साहेब की। साथ संगत जियो, जिया बैठा मेहरबानी करें, यही वही करे। गुरु जो कीर्तन जरूर श्रवण करो। ये वेलो ये घड़ी असांजे हथ गुरु नानक बख्शिश कई है। मां सेवादारियन माया आंटी इन्हनि खे बेनती कंदमि भई उथी करे जेका संगत के थोड़ो थोड़ो तव्हां विहारण जी कोशिश कयो ऐं सत्संग भी ॿुधो, सेवा भी कयो।